तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं चार फिजिक्स के क्लास 12th के चार फिजिक्स के नियम जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। हर साल इस ये चारों नियम पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका पहला आपका नियम है कूलाम का नियम। पहला नियम है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम का आपको सबसे पहले किस तरीके से लिखना है, तो इसमें लिखना है, इसमें होता क्या है कि Q1 Q1 Q2 दो क्या है, आवेश हैं, ठीक। इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से लिखना है। तो किसी लिखना है भैया आपको, किसी दो आवेशों के बीच, आवेशों के मध्य मध्य कार्य करने वाले करने वाला वाला वैद्युत वैद्युत बल आवेश बल आवेशों के गुणनफल को गुणन गुणनफल को गुणनफल को फल के अनुक्रमानुपाती 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 तथा उनके उनके मध्य मध्य के दूरी मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से आपको परिभाषा लिख देना है, ठीक। अब परिभाषा के अनुसार आपको क्या कर देना है, सूत्र लिख देना है। तो हम सूत्र यहां से आपको लिखेंगे, इसका सूत्र लिखेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। अब देखिए कि यही आपका लिखना था, ठीक। समीकरण नंबर इसको हम एक मान लेते हैं, ठीक, एक मान लेते हैं। यही लिखे हैं कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी इसमें क्या है, r है, ठीक। इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, ठीक। यही हो जाएगा, इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती कर दिए, ठीक। तो समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया, 2। अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 से भाग देने पर, तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर यहां से हो जाएगा, ठीक। अब यही जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो इसी के लग जाता है यहाँ पर K। क्या लग जाता है, K Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम जबकि यहां से हम K का मान लिख लेंगे, तो K बराबर हो जाता है हमारा भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कि इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के घाते 9, ठीक। अब मध्य मान यहां पर रख देंगे, मान क्या कर दीजिए भैया, मान रखने पर, सूत्र में आप मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो यहां सो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक। R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसी सूत्र के अनुसार कई क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आपके सवाल बोर्ड में आते हैं, तो न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है कि राशि कौन सी है, तो इसको सदैव एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक। तो
इसके वेक्टर के अनुसार लिख लेंगे तो एफ वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा आर क्यूब इंटू आर वेक्टर में कर देंगे। ठीक, तो यहां से आपको जब यहां आर क्यूब कर देंगे तो यहां से इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, तो हो जाएगा आपका यही। तो इस पे न्यूमेरिकल कही आते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है गॉस का नियम। गॉस का नियम ए भी आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है, तो ए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पूरी तरीके से देखिएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाली विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, अब इसको एक बार समझ लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हम इसको लिखेंगे ε0 बराबर, अब इसको लिखेंगे कुल आवेश, सूत्र हो जाएगा हमारे यहां से कुल आवेश बटे ε0। ठीक, ε0। तो इसके अनुसार इस पर क्या होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पे भी आते हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये 5 नंबर के आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं हर साल ये नियम, तो इसे जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम ए आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चारों नियम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चारों नियम आप बोर्ड पेपर देने से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसका क्या है कि आपको परिभाषा लिखना है, किसी भी विलगत निकाय पर कुल आवेश हमेशा संरक्षित होता है, अर्थात आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, आवेश को क्या कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं या ना तो नष्ट कर सकते हैं, किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि एनर्जी को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपके लिए यहाँ क्या थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक, तो आपको चौथा आपका है कि किरचॉफ का नियम। किसका नियम, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का क्या नियम होता है। ठीक, ए आपके लिए होमवर्क है। ठीक, होमवर्क है। ठीक, होमवर्क है, तो इसको आप अपने से लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आपको इस नंबर पर आपको क्या कर देना है, टेलीग्राम पर आप अपना पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। हम देखकर आपके बताएंगे कि आपका क्वेश्चन सही है या फिर नहीं सही है। ठीक, तो हम जरूर देखेंगे आपके इस नियम को। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।